कबीर दास जी के दोहे। लूट सके तो लूट ले राम नाम की लूट, पाछे फिर पछताओगे प्राण जाही जब छूट। अर्थात कबीर दास जी ने कहा है कि हे प्राणी, चारों तरफ ईश्वर के नाम की लूट मची है। अगर लेना चाहते हो तो ले लो, जब समय निकल जाएगा तब तू पछताएगा। जब तेरे प्राण निकल जाएंगे तो भगवान का नाम कैसे जप पाएगा। जहाँ दया तहाँ धर्म है, जहाँ लोभ तहाँ पाप, जहाँ क्रोध तहाँ काल है, जहाँ क्षमा तहाँ आप। जहाँ दया है वही धर्म है, और जहाँ लोभ है वही पाप है। जहाँ क्रोध है वहाँ काल है, और जहाँ क्षमा है वहाँ स्वयं भगवान होते हैं। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, बाली सींचे सो घड़ा, ऋतु आए फल होए। अर्थात हे मन, धीरे धीरे सब कुछ हो जाएगा। माली सैकड़ों घड़े पानी पेड़ में डालता है, परंतु फल तो ऋतु के आने पर ही लगता है। धैर्य रखने से ही और सही समय आने पर ही काम पूरे होते हैं। कबीरा ते नर अंध है, गुरु को कहते और, हरि रूठे गुरु ठोर है, गुरु रूठे नहीं ठोर। कबीरदास जी कहते हैं कि वे नर अंधे हैं जो गुरु को भगवान से छोटा मानते हैं, क्योंकि ईश्वर के रुष्ट होने पर एक गुरु का सहारा तो है, लेकिन गुरु के नाराज होने के बाद कोई ठिकाना नहीं है। 5 पहर धंधे गया, 3 पहर गया सोए, 1 पहर हरि नाम बिनु मुक्ति कैसे होए। प्रतिदिन के 8 पहर में से 5 पहर तो काम धंधे में खो गए और 3 पहर सो गया। इस प्रकार तूने एक भी पहर हरि भजन के लिए नहीं रखा, फिर मोक्ष कैसे पा सकेगा। कबीरा सोया क्या करे, उठी ना भजे भगवान, जम जब घर ले जाएंगे पड़ी रहेगी म्यान। कबीरदास जी कहते हैं कि हे प्राणी, तू सोया रहता है, उठकर भगवान को भज, क्योंकि जिस समय यमदूत तुझे अपने साथ ले जाएंगे तो तेरा यह शरीर खाली म्यान की तरह पड़ा रह जाएगा। माया मरी ना मन मरा, मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य का मन तथा उसमें घुसी हुई माया का नाश नहीं होता और उसकी आशा तथा इच्छाओं का भी कभी अंत नहीं होता, लेकिन दिखने वाला शरीर ही मरता है। यही कारण है कि मनुष्य दुख रूपी समुद्र में सदा गोते खाता रहता है। माटी कहे कुमार से, तू क्यों रोंदे मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदू तोए। मिट्टी कुम्हार से कहती है कि तू मुझे क्या रोनता है, एक दिन ऐसा आएगा कि मैं तुझे रोंदूंगी। अर्थात मृत्यु के पश्चात मनुष्य का शरीर इसी मिट्टी में मिल जाएगा। रात गवाई सोए के, दिन गवाई खाए, हीरा जन्म अनमोल था, कोड़ी बतले जाए। रात तो सोकर गवा दी और दिन खाने पीने में गवा दिया। यह हीरे जैसा अनमोल मनुष्य रूपी जन्म को कोड़ियों में बदल दिया। नींद निशानी मौत की, उठ कबीरा जाग, और रसायन छाड़ी के, नाम रसायन लाग। कबीरदास जी कहते हैं कि हे प्राणी, उठ जाग, नींद मौत की निशानी है। दूसरे रसायनों को छोड़कर तू भगवान के नाम रूपी रसायनों में मन लगा। जो टोकू कांटा बुए, ताहे बोए तू फूल, टोकू फूल के फूल है, बाकू है त्रिशूल। जो तेरे लिए कांटा बोए तो उसके लिए फूल बो, तुझे फूल के फूल मिलेंगे, और जो तेरे लिए कांटा बोएगा उसे त्रिशूल के समान तेज चुभने वाले कांटे मिलेंगे। इस दोहे में कबीरदास जी ने यह शिक्षा दी है कि हे मनुष्य, तू सबके लिए भला कर, जो तेरे लिए बुरा करेंगे वो स्वयं अपने दुष्कर्मों का फल पाएंगे। दुर्लभ मानुष जन्म है, देह न बारंबार, तरुवर जो पत्ती झड़े, बहुरी ना लागे डार। यह मनुष्य जन्म बड़ी मुश्किल से मिलता है और यह देह बार बार नहीं मिलती। जिस तरह पेड़ से पत्ता झड़ जाने के बाद फिर वापस कभी डाल में नहीं लग पाता, अर्थात इस दुर्लभ मनुष्य जन्म को पहचानिए और अच्छे कर्मों में लग जाइए। आए हैं सो जाएंगे राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ी चले, एक बंधे जंजीर। जो आया है वो इस संसार से जरूर जाएगा, वह चाहे राजा हो, कंगाल हो या फकीर हो, सबको इस दुनिया से जाना है। लेकिन कोई सिंहासन पर बैठकर जाएगा और कोई जंजीर से बंधकर। अर्थात जो भले काम करेंगे वो तो सम्मान के साथ विदा होंगे
और जो बुरा काम करेंगे वो बुराई रूपी जंजीर से बंद कर जाएंगे। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगा कब। जो कल करना है उसे आज कर, और जो आज करना है उसे अभी कर। समय और परिस्थितियां एक पल में बदल सकती हैं, एक पल बाद प्रलय हो सकती है। अतः किसी कार्य को कल पर मत टालिए। मांगन मरण समान है, मति मांगो कोई भीख, मांगन ते मरना भला, यही सद्गुरु की सीख। मांगना मरने के बराबर है, इसलिए किसी से भीख मत मांगो। सतगुरु की यही शिक्षा है कि मांगने से मर जाना बेहतर है। अतः प्रयास यह करना चाहिए कि हमें जो भी वस्तु की आवश्यकता हो उसे अपनी मेहनत से प्राप्त करें, ना कि किसी से मांग कर। जहाँ आपा तहाँ आपदा, जहाँ संशय तहाँ रोग, कह कबीर यह क्यों मिटे, चारों धीरज रोग। जहाँ मनुष्य में घमंड हो जाता है उस पर आपत्तियां आने लगती हैं, और जहाँ संदेह होता है वहाँ वही निराशा और चिंता होने लगती है। कबीरदास जी कहते हैं कि यह चारों रोग धीरज से ही मिट सकते हैं। माया छाया एक सी, बिरला जाने कोय, भागता के पीछे लगे, सम्मुख भागे सोए। माया और छाया एक जैसी है, इसे कोई कोई ही जानता है। यह भागने वालों के पीछे ही भागती है, और जो सम्मुख खड़ा होकर इसका सामना करता है तो वह स्वयं ही भाग जाती है। आया था किस काम को, तू सोया चादर तान, सूरत संभाल ए गाफिल, अपना आप पहचान। कबीरदास जी कहते हैं कि ये गाफिल, तू चादर तान कर सो रहा है, अपने होश ठीक कर और अपने आप को पहचान। तू किस काम के लिए आया था और तू कौन है, स्वयं को पहचान और अच्छे कर्म कर। क्या भरोसा देह का, बिनस जात छिन महा, सांस सांस सुमिरन करो और यतन कुछ नहा। इस शरीर का क्या विश्वास है, यह तो पल पल मिटता ही जा रहा है। इसलिए अपने हर सांस पर हरि का सुमिरन करो, और दूसरा कोई उपाय नहीं है। गारी ही सो उपजे, कलह कष्ट और नीच, हारी चले सो साधु है, लागी चले सो नीच। गाली से ही कलह, दुख तथा मृत्यु पैदा होती है। जो गाली सुनकर हार मानकर चला जाए वही साधु जानो, यानी सज्जन पुरुष एक, और जो गाली देने के बदले में गाली देने लग जाता है वह नीच प्रवृत्ति का है। दुर्बल को न सताइए, जाकी मोटी हाय, बिना जीव की सांस सो, लो भस्म हो जाए। कमजोर को कभी नहीं सताना चाहिए, जिसकी हाय बहुत बड़ी होती है। जैसा आपने देखा होगा कि बिना जीव की धोकनी आग, हवा देने वाला पंखा की सांस से लोहो भी भस्म हो जाता है। दान दिए दान ना घटे, नदी ना घटे नीर, अपनी आंखों देख लो, यूं क्या कहे कबीर। कबीर जी कहते हैं कि तुम ध्यान से देखो कि नदी का पानी पीने से कम नहीं होता, और दान देने से धन नहीं घटता। पतिव्रता मैली, कालु कुचल कुरूप, पतिव्रता के रूप पर 12 कोटि स्वरूप। कबीरदास जी कहते हैं कि पतिव्रता स्त्री चाहे मैली कुचैली और कुरूपा हो, लेकिन पतिव्रता स्त्री की इस एकमात्र विशेषता पर समस्त सुंदरताएं न्योछावर हैं। वैद्य मुआ रोगी मुआ, मुआ सकल संसार, एक कबीरा ना मुआ, जेही के राम आधार। कबीरदास जी कहते हैं कि बीमार मर गया, और जिस वैद्य का उसे सहारा था वह भी मर गया। यहाँ तक कि कुल संसार भी मर गया, लेकिन वह नहीं मरा जिसे सिर्फ राम का आसरा था, अर्थात राम नाम जपने वाला ही अमर है। राम रहे वन भीतरे, गुरु की पूजी न आस, कहे कबीर पाखंड सब, झूठे सदा निराश। बिना गुरु की सेवा किए और बिना गुरु की शिक्षा के जिन झूठे लोगों ने यह जान लिया है कि राम वन में रहते हैं, अतः परमात्मा को वन में प्राप्त किया जा सकता है, कबीरदास जी कहते हैं कि यह सब पाखंड है। झूठे लोग कभी भी परमात्मा को ढूंढ नहीं सकते, वे सदा निराश ही होंगे। तीर्थ गए थे एक फल, संत मिले फल चार, सद्गुरु मिले अनेक फल, कहे कबीर विचार। कबीर जी कहते हैं तीर्थ करने से एक फल मिलता है और संत महात्मा से 4 फल। यदि सद्गुरु मिल जाए तो सारे पदार्थ मिल जाते हैं और किसी वस्तु की चिंता नहीं रहती। कहना था सो कह चले, अब कुछ कहा न जाए,
एक रहा दूजा गया दरिया लहर समाए। अर्थात मुझे जो कहना था वो मैंने कह दिया और अब जा रहा हूँ, मुझसे अब कुछ और कहा नहीं जाता। एक ईश्वर के अलावा सब नश्वर है और हम सब इस संसार को छोड़कर चले जाएंगे। लहरें कितनी भी ऊंची उठ जाएं, वो वापस नदी में आकर उसमें समा जाएंगी। ठीक उसी प्रकार हम सबको परमात्मा के पास वापस लौट जाना है। वस्तु है सागर नहीं, वस्तु सागर अनमोल, बिना कर्म का मानव फिरे डामाडोल। ज्ञान रूपी अमूल्य वस्तु तो आसानी से उपलब्ध है, परंतु उसको लेने वाला कोई नहीं, क्योंकि ज्ञान रूपी रत्न बिना सत्कर्म और सेवा के नहीं मिलता। लोग बिना कर्म किए ज्ञान पाना चाहते हैं अथवा वे इस अनमोल वस्तु से वंचित रह जाते हैं। सुमिरत सूरत जगाए कर मुख से कछु न बोल, बाहर का पट बंद कर अंदर का पट खोल। अर्थात एक चित होकर परमात्मा का सुमिरन कर और मुंह से कुछ न बोल। तू बाहरी दिखावे को बंद कर अपने सच्चे दिल से ईश्वर का ध्यान कर। दिल का मरम ना मिला जो मिला सो गर्जी, कह कबीर आसमान फटा क्यों कर सीबे दर्जी। अर्थात लोगों का स्वार्थ देखकर मन रूपी आकाश फट गया, उसे दर्जी क्यों सी सकता है। वह तो सभी ठीक कर सकता है जब कोई हृदय का मर्म जानने वाला मिले। कबीरदास जी के दोहे आपको कैसे लगे हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।